खुशामदीद नाज़रीन। झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। माने कि हमारा मुल्क छोटा है लेकिन हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। जी हाँ, इसी के साथ हमारे साथ एक और हमारे जो गेस्ट हैं मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ़ कराती हूँ। कादिर ख़ान मंदू खेल, माहिर कानून। तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया हमें। कैसे हैं आप? फ़र्स्ट क्लास शुक्रिया आपका कि आपने बड़ी अहम दिन पे मुझे बोलने का मौका दिए है। और आज के दिन के हवाले से गर्ज़ तो ये होना चाहिए कि जो शोहदा ने कुर्बानी दी है पाकिस्तान की बिल्कुल, आज़ादी के लिए, बिल्कुल। या जो हमारे अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी जो अदारे हैं, पुलिस है, वो आज तक जो सिक्योरिटी के नाम पे जो के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम जो सुकून की नींद सो रहे हैं तो इन्हीं बेशक, की बदौलत है। बिल्कुल ऐसे ही है कादिर साहब। जैसे सरहदों पे हमारी पाक फ़ौज, वो उसकी वजह से हम लोग आज अपने मुल्क में महफूज हैं, हमने सेव महफूज है। अपने सुकून की नींद हम लोग लेते हैं। इसी तरह से अगर सिंध में देखा जाए तो रेंजर्स और पुलिस का भी बहुत बड़ा किरदार है। यकीनन। तो उनके भी शहीद हैं, हम उन सबको ही चाहते हैं कि आज के दिन हम उन सबके ही जो शोहदा हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करें। और आपकी तो खैर काबिलियत की तो वो कोई मिसाल नहीं है, माशाल्लाह। आप तो काफ़ी मॉर्निंग शोज़ में ही बैठे हुए होते हैं। आजकल एक सोशल मीडिया पे एक शख्स को काफ़ी जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप मुझे बताएं। देखिए, इसके लिए कानून मौजूद है। 2016 में साइबर क्राइम एक्ट आ चुका है और वो बड़े वाज़े हैं पूरा। चाहे अगर कुछ जासूस की शक्ल में हो, चाहे किसी के फुटेज को आप गलत कर लो, उसके लिए पूरा सज़ाएँ और जुर्माना मौजूद है। और यकीनन आपका अगला सवाल ये होगा कि फिर क्या बात है, ये सब हाँ कुछ जी, रुक बिल्कुल लिया है। ऐसे। उसकी वजह ये है कि अगर मैं कराची की आबादी लगा लूँ, यहाँ 3 साढ़े 3 करोड़ की आबादी है और उसमें एक दफ्तर है इनका साइबर क्राइम का, पुलिस्तान जौहर में। जी, जी, और बिल्कुल। यहाँ दारुल 110 सेहत के पास। यहाँ 110 थाने पुलिस स्टेशन है। जी, आप मुझे बताओ, जो शहर 110 पुलिस स्टेशन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता हो, वो एक ऑफिस कैसे कंट्रोल करेगा? बिल्कुल, फिर सोशल मीडिया में जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो उसमें ये बिल्कुल उंगलियां ऐसे। चलाता रहता जी है। हाँ। तो आप मुझे बताओ कि उनके पास कितनी रिपोर्टिंग होती होंगी, कितनी इनके पास, और स्टाफ कितना होगा? जी एक हाँ। ऑफिस में आप कितना स्टाफ रखेंगे? 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, और क्या होगा? इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, बल्कि 50 भी नहीं है। तो मेरी तजवीज़ इस हवाले से है कि आप हर थाने के अंदर साइबर क्राइम का बाकायदा एक ब्रांच बना दें। एक कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो है ना, आप तैनात करके और उसको साइबर क्राइम का नाम दे, बजाय पूरे कराची गुलिस्तान जौहर जाए। मैं तो एक शहर का मिसाल दे रहा हूँ। तो पूरा कराची गुलिस्तान जौहर जाए और वहाँ अपना टाइम ख़राब करें, और फिर पता चला कि उसकी बारी 2 महीने बाद आती है या 4 महीने बाद आती है, तो आप हर पुलिस स्टेशन के अंदर इनका ब्रांच बना ले। एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को आप इंचार्ज बना दे और ये पब्लिश कर दे कि साइबर क्राइम का आप अपने थाने में जो SHO वगैरह वो सारा तो अलग होते हैं, आप एक सेक्शन बना दें, उस सेक्शन से रिपोर्ट करें। मैं यहाँ से जाऊँगा गुलिस्तान जौहर, मैं बोल दूँ छोड़, जाना ही नहीं है। फिर मुझे ये भी पता है कि पता नहीं होना क्या है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोगों की मोबाइल चोरी या स्नैच हो जाते हैं, तो लोग जी हाँ। रिपोर्टिंग नहीं करते जी हाँ। हैं। जब रिपोर्टिंग नहीं करते तो साइबर क्राइम के हवाले से कहाँ करेंगे? सही बात है। अच्छा कादिर साहब, जिस तरह से आपने बोला कि मोबाइल स्नैच हो जाते हैं, हाँ। तो अच्छा, और जो कुछ जो होते हैं लोग फेक अकाउंट्स भी बना लेते हैं। अच्छा, उस अकाउंट्स के ज़रिए जो हमारी कौमी हीरोज़ जो हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और उसका जो फ़ायदा उठाते हैं वो जो हमारा मुल्क दुश्मन है, वो बड़ा उस पर खुश होता है। तो इसका बारे में कुछ आप बताएं। ठीक है, मैं दोबारा वही जवाब दूंगा कि आपका 3 साढ़े 3 करोड़ की आबादी में एक दफ्तर होगा, और वो भी गुलिस्तान जौहर में। अब लियारी के, बल्दिया टाउन के, एहतियात टाउन के या कोरंगी मलिर के लोग वहाँ कैसे जाएंगे? घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और डेढ़ घंटे के रास्ते के अलावा वहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा थाने के अंदर आप जाओ फ़ौरन आपकी FIR दर्ज हो गई, वो जी आप डिटेल दी, हम इंक्वायरी करेंगे। वो इंक्वायरी करते करते अप्रूवल लेते हैं इस्लामाबाद से। तो खुदा का खौफ खा लो, आपने लोगों की सहूलियत के लिए एक अदारा बनाया है, उसको आप, वो कहते हैं ना वन डो ऑपरेशन, ये वो सारे जो हम डायलॉग सुनते हैं, तो आप उनको उसी तरह कर ले। आप करते हो यहाँ रिपोर्टिंग कराची में, फिर अप्रूवल लेते हो इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद से। और फिर अगले जो कंप्लेनेंट है उसको पता नहीं है कि क्या हो नहीं। ये तो बहुत सारे केसेस है। आपने तो एक कौमी हीरोज़ की बात की, यकीनन लोग होते हैं पॉलिटिकल लोगों को करते हैं, पार्टी की जो लीडरान है उनके खिलाफ करते हैं, और फिर उसके आम जो खवातीन है, लड़कियां हैं, उनको करते हैं। और कितने लोगों ने सुसाइड किया इस हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। अभी अभी हाल ही में रिसेंटली जो भी एक सुसाइड अभी हुई है। हाल ही में जो एक जी। केस रिपोर्ट हुआ है, और ये एक बहुत सारे केसेस है। तो इसका सबसे पहले हल यही है कि आपने 3 साढ़े 3 करोड़ की आबादी में एक बनाए, थाने आपने 110 बनाए, जी हाँ। जो कि 110 भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बड़ी मुश्किल से कर रहा है।
तो आप एक दफ्तर कैसे करेगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा बना दें और आप क्विक रिस्पांस दें। आप 3 महीने नहीं दिए, आप इस्लामाबाद से परमिशन लेके 18वीं तरमीम के ज़रिए बोलो भाई यहाँ आप खुद कर दो। आप जहाँ 18वीं तरमीम में आपने सारे प्रोमिसेस को आपने इख्तियारात दिए, तो आप ये इख्तियारात भी उसको लेके दो, क्योंकि ये क्विक रिस्पांस चाहते हैं। जी। मेरी आईडी पे फेक आईडी, अब मुझे एक टीवी एंकर बता रही थी कि मेरे को 150 अकाउंट्स बने हुए, फेक तो मैंने कहा आपने क्या किया? कंप्लेन की है। वही जवाब जो मैं दे चुका हूँ, दे दिया, दरख्वास्त दे दी है, कुछ नहीं है। तो अच्छा। क्विक रिस्पांस कैसे होगा? इस तरह जो आपने बात की है, अभी हाल ही में मेरे ख्याल में कुछ चंद दिन पहले जो है ना वो इंडिया के बाकायदा जो वो हैकर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की ये सारी चीज़ों पे हमला जी किया हाँ, है, बिल्कुल हमला एक, किया है, हमारे ठीक है। एक, अब ये हमला करने वाले ज़रूरी नहीं कि इंडिया में बैठे हो, वो यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी होंगे, और यकीनन पूरा पाकिस्तान में ये इस तरह अब तो तखरीबकार भारत तो मौजूद है, वैसे भी अपनी ऊंची दहशतगर्द मौजूद है, हरकतों पे उतरा हुआ ही होता है। जो अभी दुश्मन ममालिक बीच के में हाथों में हमारे खेल एक रहे हैं। चैनल के निजी चैनल को उन्होंने वो भी हैक कर लिया था, वेबसाइट भी देखो आपने अपना पूरा मिसाल वो दे उन्होंने दिया। वो अब हैक इसका कर क्या लिया था है, उसको। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अगर मैं अगर शहर की आबादी में गिन रहा हूँ 3-3.5 करोड़, तो उसमें अगर आप मर्दों को, लेडीज़ को, या जो लेकिन एक यहाँ तो बुजुर्गों के पास भी, यहाँ तो बच्चों के पास भी, और आज की ज़रूरत है। मैं अपने छोटे बेटे को कभी मोबाइल देने का मैंने सोचा भी नहीं है, लेकिन अभी जो ये लॉकडाउन हो गया और जो ऑनलाइन सिस्टम है, मुझे मोबाइल देना पड़ा उनको, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि तो इस तरह ऑनलाइन के क्लासेस सॉफ्टवेयर, होता इस है। तरह के ऐप्स आ गए ना, उस पे तो वो बाकायदा आपने अपनी पूरी डिटेल्स उनको देनी है, फिर पूरी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तब जाके फिर आपका वो जो ऐप है वो जो रजिस्टर्ड होगा। तो ये भी एक बहुत वो है बड़ा कि आसान सा है, और ये बड़ा, इसको मॉडर्न टेक्निक्स कहते हैं। और इस वक्त जो मैं और आप बात कर रहे हैं टीवी चैनल में, इसको हमारे यहाँ कानूनी शहादत आर्टिकल 164 के तहत ये एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये इसके लिए कोई गवाही की जरूरत नहीं है। मैंने एक बात कर ली है, तो उसको अगर मैंने कोई गलत बात की है या किसी उसकी की है, तो उसको कोई भी आदमी कोर्ट में उसको साबित कर सकते हैं। उसके लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं है कि वो फलां बैठा हुआ था, फलां बैठा हुआ था, कैमरामैन देख, नहीं, ये काफ़ी है ये वीडियो। हाँ, उसकी फॉरेंसिक होती है, क्या है वीडियो असली है कि जाली है, इसके लिए भी एक लेबॉर्ट्री है। लोग जाली भी बनाते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, बड़े बड़े मास्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सिस्टम को आप जब तक आपने कानून तो ला दिया 2016 में साइबर एक्ट जो है ना, उसके ऊपर बड़े हमने अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी किया है, लेकिन उसकी अमल दरामद के लिए अगर आपके पास 4 बंदे या 10 बंदे बैठे हुए हैं तो कैसे करेंगे? नहीं संभाल सकेंगे सही ना। बात है, क्योंकि उनके इतनी टीम इतनी बड़ी नहीं है कि अब आप बताएं ना, आप यहाँ K21 में आप बैठी है, आप अकेले में तो सारे शो तो नहीं कर सकती है ना, नहीं कर सकते, हर शो का अलग एंकर होगा। होता है। तो इस हिसाब से यहाँ का भी होना चाहिए। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैनात करेंगे, उसी वजह से हमारे रोना है कि हम जो कानून, यहाँ जो स्पीडी ट्रायल नहीं है, या जो आजकल मॉडल कोड बने हुए, यकीनन बहुत अच्छे मॉडल कोड बने हुए हैं जो पिछले जस्टिस साहब ने, आसिफ सईद कोसा साहब ने बनाया है, यकीनन इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है, स्पीडी ट्रायल हो रहा है। लेकिन मेरी दरख्वास्त, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से कि आप हर कोर्ट को मॉडल कोर्ट डिक्लेयर कर दें। मतलब 10 कोर्टों में एक कोर्ट को आपने डिक्लेयर किया, बहुत अच्छा इकदाम है, मगर 10 के 10, क्योंकि अब तो आपका प्रैक्टिस हो गया है कि अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, आप 10 को 10 डिक्लेयर कर दें। इसी तरह ये सारी चीज़ें हम करें। कानून के ऊपर अमल दरामद के लिए आपको, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो कवानीन मौजूद है वो अमेरिका में नहीं है, वो यूरोप के किसी मुल्क में नहीं। इतनी हर चीज़ के ऊपर, आप अगर मैं सिंध की बात करूँ, यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की कानून है, या विटनेस प्रोटेक्शन की है, या चाइल्ड की पॉलिसी। आपको पता है पाकिस्तान में पहली मरतबा मैंने एक पिटिशन दाखिल किया 1999 में, जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो मैंने उसमें कहा कि सिंध में चिल्ड्रन एक्ट 1935 में है, और पंजाब में 1983 में है, खैबर पुख्तनख्वा की सूबे में उस वक्त NWP दी, और बलूचिस्तान में कोई कानून नहीं था। फिर मैंने सिंध हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की कि बाबा ये पूरा मुल्क में इसको राइज करे। तो फिर जनरल मुशर्रफ ने जो नया जस्टिस ऑर्डिनेंस 2000 लाया, और वो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो गया। और ये तो बात ही होता ना, लेकिन मैं कहता हूँ उसके बाद जो हुकूमतें आई है उसने बड़े कवानीन बनाए, लेकिन जो खदशा है, जो थोड़ी बहुत हमारा गिला चुका है, वो ये है कि उसके ऊपर अमल दरामद जो है ना, उसमें बड़ी सुस्ती है। बिल्कुल। आप आज क्योंकि यौम दिफा का दिन है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे। बिल्कुल, पैगाम तो मेरे यही है कि जो अपने बच्चों को फ़ौज में भर्ती करता है, पुलिस में भर्ती करता है, रेंजर्स में भर्ती करते हैं, या इंटेलिजेंस अदारों में भर्ती करे, तो उनको सबसे पहले ये बताओ कि ये मेरा बच्चा किसी और भी शहीद हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि उनकी जो जज्बा तो हम लोगों में सब मैं वही लेकर ही बात कर पैदा रहा हुए हैं। हूँ बिल्कुल कि जब आप अपने बच्चे को
दाखिल करे हो, उसको भर्ती करे हो, तो उस दिन से आपका जज्बा शुरू हो जाता है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी मुल्क के लिए जारीबाज तखरीबकार मौजूद है, दहशतगर्द मौजूद है, मुल्क दुश्मन वाले हमले करते हैं, बॉर्डर पे हमारी सूरत हाल है, तो आपको पता है कि मेरे बच्चा वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, तो किसी वक्त भी उसकी जान जा सकती है। तो जज्बा तो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन ये भर्ती का अमल शुरू होता है। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ फौजी क्यों, सिर्फ रेंजर्स क्यों, सिर्फ पुलिस क्यों, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, ये सारे के सारे फौज के शाना बशाना है पाकिस्तान। क्योंकि बात ये होता है ना, मैं ये बात कहता हूँ कि किसी ने अपनी औकात देखनी हो तो पाकिस्तान से बाहर चले जाए, आपको पता चल जाए। बिल्कुल सही बात है। मैं इस वक्त बैठा हूँ, आपको अगर 4 आदमी मुझे सलाम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, तो मुझे इस बात पे फख्र है। और मुझे मैं जोश इस वक्त हूँ, आपकी बात करूँ मैं, और इस तरह लोगों की बात करूँ, क्योंकि ये इज्जत इस मुल्क ने दिया है, पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान से बाहर आप चले जाइए, हमारे तो चीफ मिनिस्टर जाता है, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर जाता है, पूछता ही नहीं कोई। तो जिस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, हमें अच्छा स्टेटस दिया है, तो हमें तो उसके लिए दिल जान से उसकी इज़्ज़त भी करनी है। और यही मैं कहूँगा आज के दिन की मुनासिबत से कि आप एक कौमी जज्बा पैदा करें। और दुश्मन अगर पाकिस्तान के ऊपर कभी अलगार करे तो ये यकीनन, इससे पहले 1965 में भी ये हुआ, 1971 में भी हुआ, और फिर उसके बाद 99 में जो सियाचिन में भी हुआ, तो पूरा और बल्कि उससे पहले जब मकबूजा कश्मीर थी, तो हाँ, जो हमारे जो ट्राइबल के लोग हैं वो बाकायदा फौज के शाना बशाना थे, और बल्कि ये आगे जाके उन्होंने ये सारा वो कर लिया है, आज़ाद कश्मीर कर लिया है उसको उसमें, और इंडिया को सारा। तो मैं आज भी ये कहूँगा कि अगर आवाम को भी मोटिवेट करे, इस तरह जो आज शो है ये एक दिन क्यों हो, ये होना चाहिए, हर महीने में होना चाहिए, और हर शो में ये जो कौमी जज्बा है उसको उजागर करने चाहिए। उसको उजागर करने का मकसद ये कि लोगों को ये तासर देने के बाबा ये जो एयर कंडीशन के कमरे में बैठे, इतना आसानी से हम नहीं बैठे, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियाँ दी और देते आ रहे हैं और अभी तक दे रहे हैं। आज अगर बेइज्जती पेरेंट्स हम अपने बच्चों के लिए बागदौड़ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उसको अच्छी तालीम दे रहे हैं, बच्चों को नहीं पता, हमें पता है कि हम कितने धक्के खा रहे हैं, लेकिन बच्चों को एहसास उस वक्त होता है जब उसके अपने बच्चे होंगे सारे। बिल्कुल कादिर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।